गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9वीं हम यहाँ पर चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें क्या पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन मतलब होता है अपनी लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो उसी में कार्बन एक ऐसा ही तत्व है जो अपनी लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। और दूसरी खास बात यह है, कार्बन जो है प्रकृति में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन के साथ अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। मतलब एक कार्बन यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसको हम मेथेन बोलते हैं। आपको पता भी होगा कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और इसकी वैलेंसी 4 है। मतलब 2 जगह पूरा रहता है, जबकि उसमें 1,6 वाला जो ऑर्बिट है वो क्या रहता है, 2,6 अधूरा रहता है। इसलिए 4 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ठीक, तो एक कार्बन जब क्रिया करता है तो उसको मेथेन बोलते हैं। जब 2 कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उसको एथेन बोलते हैं। 3 जुड़ता है तो प्रोपेन, 4 जुड़ेगा तो ब्यूटेन, 5 जुड़ेगा तो पेंटेन, 6 जुड़ेगा तो हेक्सेन और 7 जुड़ेगा तो हेप्टेन। इस तरीके से और भी आगे हेप्टेन, ऑक्टेन मतलब 8, नोनेन मतलब 9, डेकेन मतलब 10। इस तरीके से जितने जितने हाइड्रोजन कार्बन जुड़ेंगे उनसे उतने हाइड्रोजन जुड़ते जाते हैं और इनका क्या होते जाता है, श्रृंखला लंबी होते चले जाती है। तो इसी के आधार पर ये क्या करते हैं, प्रकृति में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और ये बना करके रखते हैं। आपने देखा होगा घर में जो एलपीजी जलाते हैं हम, वो भी ब्यूटेन का उदाहरण है। मतलब 4 कार्बन उसमें जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से मीथेन, जो जिसको मार्स गैस बोलते हैं, प्रकृति में पाई जाती है ना, उसमें कार्बन 1 और 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जिसका चित्र बना हुआ है, C4 जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से जो श्रृंखलन का गुण है वो कार्बन का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। अब यदि ये जो अपने नाम दे दिया, एक कार्बन जुड़ा है तो मेथेन बोल दिया, 2 कार्बन जुड़ा है तो एथेन बोल दिया, परंतु जब हमको ना पता हो कि कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब मान लीजिए n कार्बन जुड़े हुए हैं, है ना, तो जब n कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसी प्रकार से हम हाइड्रोजन भी नहीं बता सकते, क्योंकि अपन को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 जगह पे जोड़ सकता है। तो जितने कार्बन जुड़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो हमको ये भी नहीं पता कि हाइड्रोजन भी कितने जुड़े हुए हैं। तो हम एक फार्मूला देते हैं CnH2n+2। एल्केन का फार्मूला है। तो मान लीजिए आपने कार्बन 4 रख दिया तो n की जगह 4 हो गया तो कार्बन 4। अब हाइड्रोजन H2 n की जगह फिर 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 9, 10। मतलब यदि 4 कार्बन ब्यूटेन रहेगा वो, है ना, तो उसका वो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8, 2, 10। 10 हाइड्रोजन उसमें जुड़ेंगे। उसी तरीके से आप कार्बन में n की मात्रा रख करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी श्रृंखला बना सकते हैं। आप 1 रखेंगे तो मेथेन बन जाएगा, 2 रखेंगे तो एथेन बन जाएगा, 3 रखेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा और उसी तरीके से आपको हाइड्रोजन की मात्रा भी पता चलते चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमको X या N गुण होते हैं, X कार्बन होते हैं, तब हम उसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन ना बोल के डायरेक्ट क्या बोलते हैं, एल्केन, है ना। जब अननोन रहता है कि हम कितने हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, कितने कार्बन यूज कर रहे हैं, तब वहां पर हम डायरेक्ट उसको बोल देते हैं एल्केन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एल्केन, इसका सूत्र है CnH2n+2। ठीक, उसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं। यदि हम क्या कर दें, इसमें से हाइड्रोजन को हटा दें, तो हाइड्रोजन को जैसे ही आप हटाएंगे कार्बन के ऊपर भार बढ़ जाएगा। अभी कार्बन एक एक से जुड़ रहे थे, अब क्या हो जाएगा, कार्बन को आपस में 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ना पड़ेगा। तो जब ये 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं। तो कार्बन 2 मतलब C2 और हाइड्रोजन 4 CH4 हो जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एथीन। इसमें अनुलग्न इन लगता है और इसको हम बोलते हैं एथीन। उसी प्रकार यदि आप कार्बन से दोनों जगह से 2-2 हाइड्रोजन हटा दिए, तब अब कार्बन कार्बन के ऊपर बोझ और बढ़ गया, है ना। तो अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं, या इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। और अनुलग्न के रूप में हम क्या लगाते थे इसमें, आइन। तो आप इसका सबका बना सकते हैं, जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन,
ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इनका भी बन सकता है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनिन और डेकिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कार्बन का श्रृंखलन देखा।